बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मेहर कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लवर्स ऑफ नॉलेज। नाजरीन, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और मुझे ये वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ है। ये वीडियो 20 से 25 सेकंड की है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इंतहाई ज़हनी कर्ब का शिकार हूँ। सोशल मीडिया पर जो खबरें इस वीडियो के मुतालिक सर्कुलेट कर रही हैं, उसके मुताबिक सांगड़ के एक वडेरे जिसका नाम मुबैना तौर पर गुलाम रसूल बताया जाता है, उसने एक ऊंट की टांग काट दी है। बताया जा रहा है कि ऊंट चारे के लिए वडेरे के खेत में चला गया तो वडेरे ने कुल्हाड़ी के जरिए ऊंट की टांग काट दी। वीडियो में ऊंट आसमान की तरफ देख रहा है और कर्ब से चिल्ला रहा है। उसकी जबान बाहर निकली हुई है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो यकीनन अल्लाह के सामने आंसू बहाकर सवाल कर रहा होगा कि ऐ अल्लाह, ये कैसी बस्ती है, ये कैसे लोग हैं और ये कितने बड़े दरिंदे हैं, ये कितने बदबख्त और नापाक लोग हैं। इस्लाम से पहले जहालत के दौर में भी ये सब कुछ किया जाता था, लेकिन पैगंबरे रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मजलूम को इज्जत दी और जालिम को कटहरे मिला खड़ा किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून इख्तिताम पजीर हुआ। हर तरफ इंसाफ का बोलबाला हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले गए। हजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे कि देखा वहाँ एक ऊंट बंधा हुआ था। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऊंट ने हजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बढ़े। हजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा जोर से रोने लगा। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मालिक को बुलाओ। जब वो आया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाते हो, उसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो, खाना और पानी वक्त पर नहीं देते हो, धूप और छांव का ख्याल नहीं रखते हो। और आखिरी लफ्ज हैं हदीस के, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम उसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते हो, वो तुमसे इस बारे में क़यामत वाले दिन पूछेगा। यह हदीस पाक हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनी हुई थी। जब आपका अपना वक्त विसाल करीब आया तो हजरत अबू दरदा ने अपने घर वालों से माफिया मांगी, रिश्तेदारों से भी और दोस्तों से भी माफिया मांगी। उन्होंने एक ऊंट रखा हुआ था, उनके सामने भी जाकर खड़े होकर कहने लगे, ऊंट देखना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह, इस शख्स ने मेरे हक अदा नहीं किए। फरमाया, मैंने कोशिश की है तेरे हकूक अदा करने की, अगर कहीं कमजोरी रह गई हो तो मुझसे दरगुजर करना। नाजरीन, सांगड़ में ऊंट के वाक़े को देखकर मुझे कुरान पाक में बयान किए गए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का वाक़या याद आ गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने भी एक ऊंटनी के पांव काटे थे। फिर अल्लाह ने उन पर ज़लज़ले का अज़ाब नाजिल किया, पूरी जमीन हिलने लगी। फिर पूरी बस्ती को एक चिंगार ने पकड़ लिया और पूरी कौम नेस्त नाबूद हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि उसको मत कुछ कहना, ये अल्लाह की ऊंटनी है जिसे खुद उसकी कौम ने मांगा था, और कहा था अगर तू सच्चा नबी है तो पत्थर फाड़ कर उसमें से ऊंटनी निकाल, जो निकलते ही बच्चा दे तो हम आप पर और आपके रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनके सामने पहाड़ फटा और उसमें से ऊंटनी निकली और उसने आते ही बच्चा दिया। वो इतनी बड़ी थी, जब वो पानी पीने जाती तो तालाब का सारा पानी पी जाती और उनके जानवर डर के भाग जाते थे। ये देखकर कौम समूद के लोगों ने ऊंटनी को खत्म करने का फैसला किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान नहीं लाए हो तो ऊंटनी को कुछ न कहना, अगर आपने ऊंटनी को नुकसान पहुंचा दिया फिर तुम्हारी खैर नहीं। कौम समूद की एक औरत जो बहुत मालदार थी, जिसकी बहुत ज्यादा बकरियां थी, उसकी बकरियां जब पानी पीने जाती वो ऊंटनी को देख कर डर जाती थी। उसने ऐलान किया कि जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल करेगा मैं उसे 100 बकरियां भी दूंगी और अपनी बेटी भी उसके निकाह में दूंगी। नाजरीन, औरत का लालच और फिरौनियत बड़े बड़े इंसानों को उड़ा के रख देती है। एक दीदार नामी शख्स जो बहुत ताकतवर था, वो छुप कर बैठा और जब ऊंटनी आई और उसने पानी पिया तो उसने ऊंटनी के चारों पांव काट दिए। अचानक अंधेरा छा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अजाब का इंतजार करो। फरमाया, तीसरे दिन तुम पर अजाब आएगा। वैसे बदबख्त थे, बजाय ईमान लाने के और तौबा इस्तग़फ़ार
بھار کرنے کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر معجزے بھی کام نہیں آتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان میں اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والے بھی تھے اور اس ظلم پر خاموش رہنے والے بھی شامل تھے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یا ہم ٹانگیں کاٹنے والے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اس کا مداوع نہیں کرتے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ ظلم کو ہاتھ سے روکنا ہے، دوسرا درجہ زبان سے روکنا ہے اور تیسرا درجہ دل میں خیال کرنا ہے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔